हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई लर्निंग प्रोग्राम। मेरा नाम अनुराधा है और मैं डॉक्टर B.R. अम्बेडकर गवर्नमेंट कॉलेज में कॉमर्स की प्रोफेसर हूँ। ई लर्निंग प्रोग्राम में आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च टॉपिक हमारे एमकॉम एंड एमबीए के स्टूडेंट्स के लिए बहुत बेनिफिशियल है। तो शुरू करते हैं दैट व्हाट इज मार्केटिंग रिसर्च। मार्केटिंग रिसर्च, मार्केटिंग एंड रिसर्च दो वर्ड से मिलकर बना है। तो उस मार्केटिंग रिसर्च का मीनिंग जानने से पहले आइए जानते हैं दैट व्हाट इज मार्केटिंग एंड व्हाट इज रिसर्च। वर्ड मार्केटिंग हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, लेकिन डे टू डे लाइफ में मार्केटिंग यूज़ करने का जो हमारा मकसद रहता है वो बहुत डिफरेंट होता है। जब भी हम मार्केटिंग वर्ड यूज़ करते हैं हमारे दिमाग में क्लिक करता है दैट इट इज़ समथिंग रिलेटेड टू एडवर्टाइजमेंट और सेल्स प्रमोशन। लेकिन मार्केटिंग एक बहुत ही वाइड टर्म है जो अपने आप में बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करके चलता है। इसे हम एक क्लाउड की तरह मान सकते हैं जिसे दूर से देखने में बहुत छोटा लगता है, लेकिन जैसे हम इसके पास जाते रहते हैं तो ये बहुत वाइड होता रहता है, बड़ा होता रहता है। मार्केटिंग शुरू होता है प्रोडक्ट आइडिया से। जिस टाइम हमारे दिमाग में एक आइडिया आया है कि हमें मार्केट में कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, तब हमारा मार्केटिंग का प्रोसेस शुरू हो जाता है। हम शुरू करते हैं कंज्यूमर्स की प्रेफरेंस, उनके टेस्ट जानने से कि हमारे कस्टमर मार्केट में हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। उसके बाद मार्केटिंग में हम 4 P's को इंक्लूड करते हैं: प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। प्रोडक्ट के अंदर इन 4 P's को मैं आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करूंगी। प्रोडक्ट में हम ये तय करते हैं कि हमारा प्रोडक्ट किस तरह का होगा, उसका डिज़ाइन किस तरह का होगा, उसकी पैकेजिंग किस तरह की होगी, ओवरऑल हमारा प्रोडक्ट जो मार्केट में लोगों के हाथ में जाएगा तो वो दिखेगा कैसा। नेक्स्ट जो हमारा P आता है वो होता है प्राइस। हमारे कस्टमर्स को हमारे प्रोडक्ट के लिए कितना प्राइस पे करना है, वो हमें देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो सेगमेंट्स हैं हमारे कस्टमर्स के, वो हमारे प्रोडक्ट के लिए कितना पे कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसकी पैकेजिंग भी अलग अलग रखते हैं और उसके अकॉर्डिंग उनके प्राइस भी इसी तरह से सेट करते हैं। थर्ड जो P है वो होता है हमारा प्लेस। प्लेस मीन्स चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशंस। जो हमारा प्रोडक्शन एरिया है वहाँ से कंजप्शन एरिया तक हमारा प्रोडक्ट किस तरह से जाएगा, क्या डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स रहेंगे जिनके थ्रू हमारा प्रोडक्ट कंज्यूमर के हाथ तक पहुंचता है, किस तरह से जाएगा और किस टाइम पे, क्योंकि हमें ये भी इंश्योर करना है कि जो हमारा प्रोडक्ट है वो सही टाइम पे सही प्लेस पे हमारे कस्टमर्स के हाथ में पहुंचे। एंड लास्टली प्रमोशन। जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च कर चुके हैं अब उसकी इन्फॉर्मेशन हमारे कस्टमर्स तक, हमारे पोटेंशियल कस्टमर्स तक, वो लोग जो हमारा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं एंड स्पेशली वो हमारा प्रोडक्ट खरीदने के कैपेबल हैं, उनके पास इतनी इनकम है कि वो हमारा प्रोडक्ट खरीद सके, और दूसरा उनकी डिज़ायर है हमारा प्रोडक्ट खरीदने की, तो उन लोगों के पास हमें अपने प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन सेंड करनी है। यहाँ पर हम एडवर्टाइजमेंट एंड सेल्स प्रमोशन को इंक्लूड करते हैं। लेकिन इन 4 P's के बाद भी हमारा मार्केटिंग ख़त्म नहीं होता है। मार्केटिंग चलता है कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन तक। मार्केटिंग अगर हम देखें पूरी डेफिनेशन में तो हमने कंज्यूमर से स्टार्ट किया और कंज्यूमर पे ही ख़त्म कर दिया। हमारे कंज्यूमर की प्रेफरेंस जाननी है एंड एट द एंड ऑफ द डे हमें क्या इंश्योर करना है कि हमारे कंज्यूमर हमारे प्रोडक्ट से सेटिस्फाई हैं। तो स्पेशली इन 21st सेंचुरी जो हमारा मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है वो हमारे कस्टमर के इर्द गिर्द घूम रहा है। हमें कस्टमर को सेटिस्फाई करना है। कहते हैं कि एक अगर सेटिस्फाइड कस्टमर है तो वो बेस्ट एडवर्टाइज़र है। हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को वो अपने आप अपने 10 फ्रेंड्स को रिकमेंड करेगा। आपको कोई प्रोडक्ट पसंद आया है तो आप अपने 10 फ्रेंड्स को क्या बताते हो कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और आपको ये लेना चाहिए। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट आपको पसंद नहीं है तो फिर आप वर्स्ट एडवर्टाइज़र भी बन जाते हो। आप अपने 10 फ्रेंड्स को 20 फ्रेंड्स को बताओगे कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट तो बिल्कुल मत खरीदना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मार्केटिंग एक बहुत वाइड टर्म है जिसमें हम बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को इंक्लूड करके चलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा रिसर्च। रिसर्च क्या है? किसी भी प्रॉब्लम की कंप्लीट एंड सिस्टमेटिक स्टडी करना। तो जो रिसर्च है वो करते कौन है? साइंटिफिक पीपल्स करते हैं विद साइंटिफिक मेथड्स एंड प्रिंसिपल्स। एक्सपर्ट्स रिसर्च को करते हैं, पहले डेटा गैदर होता है, फिर उसको एनालाइज किया जाता है, फिर उसमें से हम कुछ कंक्लूजन निकालते हैं हमारे डिसीजंस लेने के लिए। तो मार्केटिंग रिसर्च क्या है? अकॉर्डिंग टू अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, मार्केटिंग रिसर्च इज द सिस्टमेटिक gathering, recording and analysis of data about the problem relating to marketing of goods and services.
जो भी मार्केटिंग में गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करने में हमें प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ये क्या है, उन सारी प्रॉब्लम्स को टैकल करता है जो गुड्स एंड सर्विसेज की मार्केटिंग करने के टाइम हमें आती हैं। जब भी हमारे सामने कोई प्रॉब्लम अकर होती है तो हमें उसके बारे में डिसीज़न लेना है, और कोई भी साउंड डिसीज़न, एक अच्छा डिसीज़न सिर्फ इंट्यूशन के बेसिस पे, गट्स के बेसिस पे या आपकी जजमेंट के बेसिस पे नहीं लिया जा सकता। आप एज्यूम करके चलो कि आने वाले टाइम में आपके जो कस्टमर्स हैं वो आपके प्रोडक्ट को बहुत पसंद करेंगे। ये एज्यूम करके जस्ट आपने अपनी इंट्यूशन के बेसिस पे, गट्स के बेसिस पे कि मुझे ऐसा लग रहा है, आपने अपनी प्रोडक्शन डबल करवा दी। लेकिन मार्केट ट्रेंड चेंज हुआ और आपके जो कस्टमर्स हैं उन्होंने आपके प्रोडक्ट को खरीदना बंद कर दिया। जो आप एज्यूम करके चले थे कि लोग डबल खरीदेंगे, अब उन्होंने वो पहले वाला भी खरीदना बंद कर दिया। आपकी प्रोडक्शन, जो आपका प्रोडक्ट था, वो सारा वेस्ट है। तो सिर्फ एज्यूम करके हम मार्केटिंग नहीं कर सकते, अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते, या फिर कोई डिसीजन हमारे प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं ले सकते। उसके लिए हमें चाहिए एक्यूरेट इन्फॉर्मेशंस, और वो इन्फॉर्मेशंस हमें मिलती है थ्रू मार्केटिंग रिसर्च। क्योंकि जैसा कि अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन की डेफिनेशन में भी हमने पढ़ा दैट इट इज़ द सिस्टमेटिक गैदरिंग, रिकॉर्डिंग एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। डेटा को सिस्टमेटिकली गैदर करो। सिस्टमेटिकली गैदर करने का मतलब है कि जो डेटा हमें चाहिए अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, वही डेटा हमें गैदर करना है। फिर उसमें से जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हमारे डिसीजन को सपोर्ट कर सकती हैं वो हमें एनालाइज करनी है, और एंड में कंक्लूड करके हम क्या करते हैं, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके अपने डिसीजन मेकर्स को देते हैं, जिनके बेसिस पे वो कोई भी डिसीजंस लेते हैं। तो मार्केटिंग रिसर्च को हम दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च एंड सेकेंड इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च क्या है, वो प्रॉब्लम हमें जो दिख नहीं रही है, जो सरफेस पे अभी नहीं है, हम उसे फेस नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट कर रही है एनवायरनमेंट में, या फिर इन फ्यूचर वो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो कहते हैं कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, इलाज से परहेज बेहतर है। इससे पहले कि हमें कोई बीमारी जगड़े, हम उस बीमार हो जाएं और फिर उसके बाद इलाज के लिए जाएं, इससे बेटर है कि हम उसके परहेज रखें। तो कोई भी प्रॉब्लम आके हमें इफ़ेक्ट करती है, ऑब्वियसली हमारा टाइम वेस्ट होगा, एनर्जी वेस्ट होगी, हमें उसके लिए बहुत कुछ पे करना पड़ता है। तो इससे बेटर हम क्या कर सकते हैं, प्रॉब्लम को, आने वाली प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करके उससे पहले ही बच सकते हैं। तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च क्या करती है, हम अंडर प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन रिसर्च हम उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं जिसे हम एट प्रेजेंट फेस नहीं कर रहे, लेकिन इन फ्यूचर हम उसे फेस करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज द प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च। अब जो प्रॉब्लम हमारे सामने आ चुकी है उसे हमें सॉल्व करना है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, डिसीजंस लेने हैं, और साउंड डिसीजन लेने हैं, इंट्यूशन नहीं लगाना या फिर गट फीलिंग पे हमें कोई भी डिसीजन नहीं लेना, हमें साउंड डिसीजन लेने हैं, और साउंड डिसीजन के लिए वी नीड इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें रिसर्च से। तो अंडर प्रॉब्लम सॉल्विंग रिसर्च हम अपनी एट प्रेजेंट जो प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को फेस करने के लिए, उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ढूंढने के लिए हम रिसर्च करते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। सबसे पहले प्रोसेस के बारे में, जब भी हम किसी चीज़ का प्रोसेस स्टडी करते हैं या प्रोसेस जब हम लिखने जाते हैं, तो मोस्टली स्टूडेंट्स क्या गड़बड़ करते हैं कि प्रोसेस पहले फर्स्ट स्टेप लिखा, फिर कई बार थर्ड स्टेप पे आ गए, फोर्थ पे आ गए, कोई भी स्टेप उन्होंने जंबल कर देते हैं। लेकिन प्रोसेस क्या है, एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। जैसे हम स्टेयर चढ़ते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप चढ़ते हैं, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। वी कांट डू लाइक दिस कि फर्स्ट स्टेप पे चढ़े, फिर थर्ड पे चढ़े, फिर वापस सेकेंड पे आए और फिर फोर्थ पे गए। हमें सीक्वेंस में चलना है, पहले फर्स्ट स्टेप, देन सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड सो ऑन। तो मार्केटिंग रिसर्च की प्रोसेस का फर्स्ट स्टेप है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन। कोई भी जब हम रिसर्च करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें प्रॉब्लम क्या कर रही है, प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना है और फिर प्रॉब्लम को डिफाइन करना है। कोई भी प्रॉब्लम जब अकर होती है तो वो एक मैनेजमेंट प्रॉब्लम के तौर पे अकर होती है। मैनेजमेंट प्रॉब्लम कैन बी कि हमारी सेल्स जो है वो कम हो रही है, सेल्स डिक्लाइनिंग क्या है, हमारी मैनेजमेंट प्रॉब्लम है। इस मैनेजमेंट प्रॉब्लम को हमें क्या करना है, रिसर्च प्रॉब्लम में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है। अब हमारी रिसर्च प्रॉब्लम क्या होगी कि हमें कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करना है कि कंज्यूमर किस प्रोडक्ट को पसंद करते हैं, या हमारा जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है
उसमें कंज्यूमर्स का टेस्ट कैसा है, हमारे प्रोडक्ट के कंपैरिजन में वो कंपैटिटर के प्रोडक्ट को क्यों चूज़ कर रहे हैं, हमारी सेल्स कम क्यों हो रही हैं, हमें ये स्टडी करना है। तो जो हमारी मैनेजमेंट प्रॉब्लम थी सेल्स डिक्लाइनिंग की, उसे हमने कन्वर्ट कर दिया रिसर्च प्रॉब्लम में। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमारी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करना है कि हमारी प्रॉब्लम से रिलेटेड हमें क्या इन्फॉर्मेशंस चाहिए जो हमें इस प्रॉब्लम को दूर करने में हेल्प कर सकती हैं। तो ये जो हमारी इन्फॉर्मेशंस हैं कि हमें क्या इन्फॉर्मेशन चाहिए है, ये इन्फॉर्मेशन हमें कहाँ से मिल सकती है, ये सारी हम अपने एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन करके ये सब तय करते हैं। तो कहते हैं कि एक प्रॉब्लम जब अच्छे से हम डिफाइन कर देते हैं तो वो आती तो अपने आप सॉल्व हो जाती है, क्योंकि हमें अब एग्जैक्टली ये पता है कि हमें किस डायरेक्शन में जाना है। अगर जस्ट हमें हम प्रॉब्लम कन्वर्ट कर रहे हैं, प्रॉब्लम हमारे सामने आ गई, अब हमें क्या करना है उसके बारे में सोल्यूशन चाहिए। तो एक प्रॉब्लम जो सेल्स डिक्लाइनिंग की प्रॉब्लम है, इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, अपनी प्रॉब्लम को अच्छे से डिफाइन करके वो एक या दो पर्टिकुलर रीजंस निकालने हैं जो हमारी सेल्स डिक्लाइनिंग के पीछे की वजह बन सकते हैं, और वो जो हमने कन्वर्ट किया है उस मैनेजमेंट प्रॉब्लम को रिसर्च प्रॉब्लम में, अब हम काम करेंगे हमारी रिसर्च प्रॉब्लम के ऊपर। तो सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और फिर उसे डिफाइन करना ज़रूरी है। जो नेक्स्ट स्टेप है हमारी प्रोसेस का वो है डेवलपमेंट ऑफ एन अप्रोच टू द प्रॉब्लम। हमारी जो प्रॉब्लम अराइज हुई है, जो समस्या आई है, उसके प्रति हमें अपना एक दृष्टिकोण बनाना है। यहाँ पे हम हाइपोथेसिस सेट करते हैं कि हमारी जो सेल्स हो रही है कस्टमर्स के ऊपर हमारी एडवर्टाइजमेंट का असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। यहाँ पे हम दो तरह के हाइपोथेसिस को सेट करते हैं, नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस एंड अल्टरनेट हाइपोथेसिस में हम क्या लेते हैं कि हमारी जो एडवर्टाइजमेंट है उसका कस्टमर की परचेजिंग पे असर पड़ रहा है या नहीं पड़ रहा। तो ये दोनों हमें सेट करके चलने हैं, दो विचारधारा सेट करके चलनी है कि क्या हमारी एडवर्टाइजमेंट का हमारी सेल के ऊपर इफेक्ट है या नहीं है। तो हमारी प्रॉब्लम के प्रति हम एक दृष्टिकोण सेट करते हैं, एक विचारधारा बनाते हैं, एक अप्रोच सेट करते हैं कि व्हाट इज़ एक्चुअली आवर प्रॉब्लम। और ये भी हम कैसे करेंगे, अपने जो एक्सपर्ट्स हैं, स्पेशलाइज्ड पर्सन हैं, उसके साथ डिस्कशन करके, और जो डिसीजन मेकर्स हैं उनके साथ हम डिस्कशन करते हैं। नेक्स्ट जो हमारी प्रोसेस का स्टेप है ये है रिसर्च डिज़ाइन फॉर्मुलेशन। इट इज़ प्लानिंग ऑफ रिसर्च। किस तरह से हम रिसर्च करेंगे, एक ब्लूप्रिंट है, हम एक प्लान लेके चलते हैं, एक फ्रेमवर्क लेके चलते हैं कि हमें ये डेटा चाहिए, यहाँ से हमें ये डेटा मिल सकता है और किस टाइम पे हमें इस डेटा की ज़रूरत है। डेटा हमें नॉर्मली दो फॉर्म्स में मिलता है, प्राइमरी फॉर्म में मिलता है या फिर सेकेंडरी फॉर्म में मिलता है। सेकेंडरी डेटा कौन सा है, जो डेटा हमें मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल मिलता है। अगर हमें लगता है कि हमारी प्रॉब्लम के लिए जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए उसके लिए सेकेंडरी डेटा अवेलेबल नहीं है, देन विल गो फॉर प्राइमरी डेटा। प्राइमरी डेटा क्या है, रॉ डेटा जो हमें खुद मार्केट से कलेक्ट करना है। सेकेंडरी डेटा एंड प्राइमरी डेटा का पूरा जो मेथड है वो हम बाद की स्लाइड्स में डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ जो थर्ड स्टेप है, हमें क्या करना है, डिज़ाइन बनाना है, ब्लूप्रिंट बनाना है कि हम इस तरह से काम करेंगे, ये इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए, ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से अवेलेबल हो सकती है। अब जो फोर्थ स्टेप है वो है फील्ड वर्क और डेटा कलेक्शन। अब मैदान में उतरने का टाइम है, एक्चुअली काम करने का टाइम है। डेटा को जो हमने प्लान करके जो हम चले थे कि हमें ये डेटा चाहिए, अब हमें वो डेटा कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करते हैं हम डेटा कलेक्शन मैथड्स के थ्रू, वो मेथड्स हम इम्प्लीमेंट करते हैं। सेकेंडरी डाटा अगर अवेलेबल है, अगर पकी पकाई खिचड़ी मिल रही है तो उठाओ और खा लो, अगर नहीं मिल रही तो फिर बनानी पड़ेगी। तो हमें क्या करना है, डेटा कलेक्ट करना है इन ईदर वे, प्राइमरी और सेकेंडरी जो भी डाटा हमें मिल रहा है। तो नेक्स्ट स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज डाटा प्रिपरेशन एंड एनालिसिस। अब यहाँ जो फोर्थ स्टेप में हमने वो सारा डेटा कलेक्ट किया था, अब उस सारे डेटा को हम क्या करते हैं, गैदर करते हैं, एक जगह पे रखते हैं और फिर उसे एनालाइज करते हैं। डाटा को प्रिपेयर करना है और उसे एनालाइज करके उसमें से जो कंक्लूजन हमें चाहिए, क्योंकि जो हमने डाटा कलेक्ट किया है वो बहुत ज़्यादा होता है, जितना हमें ज़रूरत होती है इन्फॉर्मेशन की उससे बहुत ज़्यादा डाटा हम कलेक्ट करते हैं। तो अब हमें फिफ्थ स्टेप में क्या देखना है कि जो डाटा हमारे काम का है, जिसकी हमें ज़रूरत है, उस डाटा को हम एनालाइज करते हैं और हमारी जो काम की ज़रूरतें की जो चीज़ें हैं उन्हें हम अलग कर लेते हैं। तो जितनी भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी यहाँ फोर्थ स्टेप में, उन सारी इंफॉर्मेशंस को हम एक जगह रख के उन्हें स्टडी करेंगे और उनमें से वो इम्पॉर्टेंट डेटा निकालेंगे जो हमारे काम का है। लास्ट स्टेप हमारे प्रोसेस का है रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन।
इतनी मेहनत जो हमने 5 स्टेप्स में की, अब वो यहाँ पे काम करेगी। हमें अपने डाटा को क्या करना है, अब इन रिटन फॉर्म उसकी एक रिपोर्ट बनानी है और जो हमारे डिसीजन मेकर्स हैं, हमारी जो मैनेजमेंट है, उनके सामने हमें इस रिपोर्ट को प्रेजेंट करना है। तो हमने प्रॉब्लम शुरू कहाँ से की थी कि हमारी सेल्स कम हो रही है। हमारी रिसर्च प्रॉब्लम आई थी कि हमें कंज्यूमर बिहेवियर को जानना है। उससे रिलेटेड जहाँ से भी हमें डाटा मिला, चाहे वो हमें सेकेंडरी डाटा मिला जो हमें इंटरनेट पे अवेलेबल था, या किसी भी मार्केटिंग रिसर्च जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनके पास अवेलेबल था, या गवर्नमेंट डाटा था, या फिर हमने प्राइमरी डाटा अपने लेवल पे कलेक्ट किया। उस सारे डाटा को हमने क्या किया, स्टडी किया। फिर जो हमें लगा कि हमारे प्रोडक्ट में ये कमियां हैं, इस वजह से कंज्यूमर्स हमारे प्रोडक्ट को प्रेफर नहीं कर रहे, हमारी बजाय हमारे कंपेटिटर के प्रोडक्ट्स को वो लोग चूज़ कर रहे हैं। तो जो हमें लगा कि हम अपने प्रोडक्ट में ये सुधार ला सकते हैं, अपनी जो प्रोडक्ट या सर्विसेज हैं उसमें ये इम्प्रूवमेंट हो सकती है, तब उस इम्प्रूवमेंट होने के जो चांसेस थे, जो पॉइंट्स थे जहां इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत थी, उसे हम क्या करेंगे, एक रिपोर्ट प्रिपेयर करके अपनी मैनेजमेंट के सामने प्रेजेंट कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे जो मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस है वो ख़त्म होता है। नेक्स्ट जब भी कोई प्रॉब्लम अराइज होती है तब हम शुरू करते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन एंड डेफिनेशन के स्टेप से। ओके, तो नेक्स्ट मार्केटिंग रिसर्च में हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ मार्केटिंग रिसर्च। जैसा कि पहले मैंने अभी आपको बताया कि हम दो तरह से जो डेटा है वो कलेक्ट करते हैं। ये मेथड किसके लिए है, हमारी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करने के लिए। दो तरह से हम डेटा को कलेक्ट करते हैं, या तो प्राइमरी मेथड्स यूज़ करके या फिर सेकेंडरी मेथड्स यूज़ करके। सेकेंडरी मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है, वो डेटा जो हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है उसको हमें कलेक्ट करना है। ये डेटा कहाँ हो सकता है, हमारा जो गवर्नमेंट डेटा है, या फिर हमारी जो बैलेंस शीट वगैरह है, कंपनी की बैलेंस शीट है, पुराना जो रिकॉर्ड है कंपनी का, या फिर पुराने पहले हमने कोई रिसर्च की थी किसी और प्रॉब्लम से रिलेटेड, और आज जो प्रॉब्लम हमारे सामने अकर हुई है उसमें भी वो इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं हमारे काम आ सकती है, या फिर इंटरनेट पे हमें उस प्रॉब्लम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है। तो अगर मार्केट में ऑलरेडी डेटा अवेलेबल है तो हम वो डेटा को गैदर कर लेंगे, कलेक्ट कर लेंगे। अगर डेटा अवेलेबल नहीं है तब हमें प्राइमरी मेथड्स को यूज़ करना होगा। वो प्राइमरी मेथड कौन से हैं, फर्स्ट इज सर्वे मेथड। जब भी आप किसी शॉपिंग मॉल में जाते हो और पे करते हो, एग्जिट करने लगते हो, तो वहाँ पे एक सजेशन बुक होती है कि आपको हमारी सर्विसेज कैसी लगी, या अगर आप किसी एक्सक्लूसिव शोरूम में जाते हो तो वहाँ पे पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में आपसे पूछा जाता है कि हमारे ब्रांड के प्रोडक्ट आपको कैसे लगे, या फिर हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं उनकी सर्विसेज आपको कैसी लगी, आप क्या इम्प्रूवमेंट चाहते हो। कोई नया ब्रांड शुरू किया है तो ऑब्वियसली आप लोगों के व्यूज़ जानना चाहते हो। सर्वे हम कब करते हैं, जब हमें अपने डेटा की डिस्क्रिप्शन चाहिए। बहुत सारे लोगों से उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए हमें व्यूज़ चाहिए कि वो हमारे प्रोडक्ट को पसंद करते हैं या नहीं करते। मान लो कि हमने एडवर्टाइजमेंट करी है अपने प्रोडक्ट की, तो हम जानना चाहते हैं कि क्या लोगों को वो एडवर्टाइजमेंट पसंद आ रही है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या लोगों को पता है कि हमने एक नई एडवर्टाइजमेंट शुरू करी है अपने प्रोडक्ट की, क्या उन्हें वो याद है, कौन सा पार्ट है एडवर्टाइजमेंट का जो उन्हें क्लिक किया उनके माइंड में कि यहाँ पे वो पार्ट उन्हें अच्छा लगा, उन्हें वो एडवर्टाइजमेंट पसंद आई या नहीं आई। तो जब हमें ऐसी चीज़ें जाननी हैं तो हमें बहुत सारे लोगों के व्यूज़ चाहिए, और जब हमें बहुत सारे लोगों के व्यूज़ जानने हैं तब हम सर्वे मेथड को चूज़ करते हैं। नॉर्मली किसी भी रिसर्च का सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला अगर कोई मेथड है तो वो है सर्वे मेथड। नॉर्मली आप जब एक यूट्यूब की वीडियो को ओपन करते हो, कई बार वहाँ पे भी आपको सर्वे दिखते हैं कि जैसे ये प्रोडक्ट है, आपको इसकी क्या चीज़ पसंद है। मान लो कि एक सॉप है, उसकी आपको फ्रेग्रेंस पसंद है, कलर पसंद है, या उसकी शेप पसंद है, या उसकी पैकेजिंग पसंद है, तो वहाँ पे अपना सर्वे सबमिट कर सकते हैं। तो सर्वे किस तरह से किए जाते हैं, या तो आपको शॉपिंग मॉल्स में या किसी शॉपिंग पॉइंट पे आपको सर्वे के लिए कुछ क्वेश्चनर्स वगैरह मिलते हैं, सर्वे किया जाता है। ऑनलाइन सर्वे होते हैं, या ऑन फ़ोन भी आपसे कुछ क्वेश्चन अबाउट एनी प्रोडक्ट पूछे जा सकते हैं। तो सर्वे हम कब यूज़ करते हैं इस मेथड को, जब हमें बहुत सारे लोगों की राय चाहिए अपने प्रोडक्ट के बारे में कि उन्हें हमारा प्रोडक्ट पसंद है या नहीं है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फोकस ग्रुप मेथड। जिस भी प्रोडक्ट के बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो फोकस ग्रुप मेथड हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें अपनी इंफॉर्मेशन या अपना जो प्रोडक्ट है उसे एक्सप्लोर करना है। मान लो मुझे मार्केट में एक नया मोबाइल फ़ोन उतारना है, नया मोबाइल फ़ोन लॉन्च करना है,
तो मैं क्या जानना चाहती हूँ कि जो यूथ है, स्पेशली वो सेक्शन जो मोबाइल फ़ोन को बहुत ज़्यादा यूज़ करता है, वो क्या क्या फ़ीचर एक्सपेक्ट कर रहा है एक नए फ़ोन में। जो फीचर्स उन्हें पुराने फ़ोन में नहीं मिल पा रहे हैं, वेरी ऑब्वियस वो वही फीचर उसमें एक्सपेक्ट करेंगे। तो मुझे प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले एक्सप्लोर करना है कि लोग उसमें क्या वेरिएशंस चाहते हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है कंज्यूमर। तो फोकस ग्रुप मेथड में क्या है, कुछ लोगों को बुलाया जाता है। जो आइडियल नंबर ऑफ पीपल होते हैं वो होते हैं 6 to 10, कम से कम 6, ज़्यादा से ज़्यादा 10 लोगों को बुलाया जाता है। उनकी एक मीटिंग कंडक्ट करवाई जाती है, एक डिस्कशन के लिए उन्हें बिठाया जाता है और नॉर्मली एक वन वे मिरर यूज़ किया जाता है। जो हमारी मैनेजमेंट है वो दूसरी साइड पे बैठकर इन लोगों की जो डिस्कशन है उसको सुनती है और अपने नोट्स बनाती है। यहाँ पे हमारे पास एक मॉडरेटर होता है जो क्या करता है, इस डिस्कशन को शुरू करता है। नॉर्मली 5 से 7 क्वेश्चंस वो रखता है, एक क्वेश्चन उनकी तरफ उछालता है और वो उस क्वेश्चन के बारे में आपस में डिस्कशन करना शुरू करते हैं। अब अगर मैंने उनके सामने बोला कि मुझे एक नया फ़ोन लॉन्च करना है, तो ऑब्वियसली वो क्या कहेंगे कि मुझे ऐसा ये फीचर्स चाहिए, इस तरह का डिज़ाइन चाहिए, इसका कैमरा इतने मेगापिक्सल का होना चाहिए। तो क्या क्या फीचर्स वो चाहते हैं वो सारे वो लोग अपने डिस्कशन में एक दूसरे के साथ डिस्कस करेंगे और मॉडरेटर के साथ डिस्कस करेंगे। तो यहाँ जो हमारी मैनेजमेंट बैठी है वो उन सारी डिस्कशन के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट निकल के आते हैं उन्हें नोट करते रहते हैं। तो दिस इज़ द फोकस ग्रुप मेथड ऑफ प्राइमरी डेटा। नेक्स्ट जो हमारा मेथड आता है वो है इंटरव्यूज़। इंटरव्यूज़ कैन बी फेस टू फेस इंटरव्यू, कैन बी ऑनलाइन इंटरव्यूज़ और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़। इंटरव्यू क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है दो लोगों की। अब सर्वे मेथड जो था उससे इंटरव्यू बेटर क्यों है, या फिर जो बाकी मेथड्स हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के, लाइक हम क्वेश्चनर बना के दे देते हैं लोगों को कि आप टिक कीजिए कि आपको ये चीज़ पसंद है या नहीं पसंद, उसके कंपैरिजन में इंटरव्यू क्यों बेटर है? क्योंकि सामने वाला जो रिस्पोंडेंट है, जो पर्सन है, वो हमारे क्वेश्चन को किस पॉइंट ऑफ व्यू से ले रहा है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, वो किस तरह से आंसर कर रहा है, उसके आंसर में से आगे हम 10 क्वेश्चन बना के उससे पूछ सकते हैं। कंज्यूमर बिहेवियर को एक्चुअली हम स्टडी कर सकते हैं अंडर इंटरव्यू, कि जो पर्सन है वो सामने वाला किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा है। हो सकता है कि आपके सामने क्वेश्चनर ला के दे दिया कि आप इस पर टिक कीजिए, तो अनकॉन्शियसली आप कि हाँ ठीक है पर्सन ने दे दिया तो अब मुझे करना पड़ेगा, टिक करके चले जाओ। लेकिन जब आप फेस टू फेस किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो तो आप एक्चुअली बताते हो कि आपको वो चीज़ पसंद है या नहीं पसंद। हो सकता है क्वेश्चनर में हम वो चीज़ों को डालना भूल गए हों जो सामने पर्सन फेस टू फेस आके हमें वो चीज़ें बताता है। तो इंटरव्यू क्या है, फेस टू फेस इंटरेक्शन है दो लोगों के बीच में। हमारे प्रोडक्ट या सर्विस के बारे में अगर हमें किसी से कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए और बहुत पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन चाहिए, ईच एंड एवरी डिटेल में हम जानना चाहते हैं, हम सब कुछ अपने कंज्यूमर से जानना चाहते हैं कि क्या उनका टेस्ट है, क्या उनकी प्रेफरेंस है, क्या वो चाहते हैं, कंपटीटर का प्रोडक्ट कैसा है, उसे वो पसंद क्यों कर रहे हैं और हमारे प्रोडक्ट को पसंद क्यों नहीं कर रहे, ये सारा हम फेस टू फेस इंटरेक्शन में जान सकते हैं। नेक्स्ट मेथड इज एक्सपेरिमेंट्स एंड फील्ड ट्रायल। अब यहाँ पे हम अपने प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करेंगे, काइंड ऑफ प्री लॉन्चिंग टेस्ट मार्केटिंग की तरह। हम अपने प्रोडक्ट की यहाँ पे हमने क्या किया है, डिफरेंट जो साइज़ है हमारे प्रोडक्ट के हमने डिफरेंट मार्केट्स में लॉन्च कर दिए जहाँ पे लोग नॉर्मली उस चीज़ को खरीदते हैं। तब हमें क्या देखना है कि जो कस्टमर्स हैं वो हमारे कौन से साइज़ ऑफ पैकेजिंग को पसंद कर रहे हैं, बड़े साइज़ को या छोटे साइज़ को। तो जब हम ओवरऑल लॉन्चिंग करेंगे, फुल लॉन्चिंग करेंगे, तब हम उसी प्रोडक्ट के उसी पैकेजिंग की तरफ ध्यान देंगे, उसी साइज़ की तरफ ज़्यादा फोकस करेंगे जो लोगों को ज़्यादा पसंद आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और फील्ड में जाके एक्चुअली ट्रायल करते हैं, मार्केट में जाके एक्चुअल ट्रायल करते हैं कि कस्टमर्स को क्या चीज़ पसंद आ रही है। क्योंकि कस्टमर बताते क्या हैं और वो पसंद क्या करते हैं, इनमें डिफरेंस हो सकता है। कहने को मैं कह सकती हूँ कि मुझे बड़ी पैकिंग पसंद है, जिस टाइम क्वेश्चनर्स दिए गए या फिर जिस टाइम इंटरव्यू हुआ तो मैंने कह दिया कि मुझे बड़ी पैकेजिंग पसंद है, लेकिन जब परचेज़ करने की बारी आती है तो हो सकता है मैं उसी प्रोडक्ट की छोटी पैकेजिंग को चूज़ करूँ। तो कंज्यूमर बिहेवियर और परचेज बिहेवियर में डिफरेंस आ जाता है। तो अब हमें यहाँ क्या देखना है, दैट व्हाट इज़ द परचेज बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर।
कंज्यूमर या कस्टमर जो हमारा है वो कौन सी चीज़ को एक्चुअली पसंद करता है वो हमें देखना है। और ये हम तभी देख सकते हैं जब हम एक्चुअली फील्ड में उतरते हैं। जब हमारा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च हो जाता है तब हमें एक्चुअली पता लगता है कि कस्टमर्स उसको पसंद कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, या किस प्रोडक्ट को किस तरीके से, किस साइज़ में या किस वेरिएशन में वो पसंद कर रहे हैं। लास्ट जो हमारा मेथड है वो है ऑब्जर्वेशन मेथड। ऑब्जर्वेशन मेथड दो तरह से हो सकता है, विदाउट इंटरेक्शन और विद इंटरेक्शन। विदाउट इंटरेक्शन, कंज्यूमर परचेज कर रहे हैं, हम किसी मार्केट प्लेस में गए, कंज्यूमर किस तरह से किसी भी पर्टिकुलर प्रोडक्ट को चूज़ कर रहे हैं। जब भी वो किसी शॉपकीपर के पास जाते हैं तो वो अपनी क्या डिमांड रखते हैं, किस तरह का टेस्ट होनी चाहिए, उनकी जो प्रोडक्ट की प्राइस रेंज है वो किस प्राइस में मांगते हैं, वो शॉपकीपर से उस प्रोडक्ट के बारे में उसकी क्या डिमांड करते हैं, कैसा उसे प्रोडक्ट चाहिए, क्या उसकी प्रेफरेंसेस रहती हैं, वो हमें पता लगता है जब एक्चुअली कंज्यूमर मार्केट में आया है परचेजिंग करने के लिए। तो फर्स्ट टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, सिर्फ एक साइड पर बैठ के ऑब्जर्व करते हैं कि कंज्यूमर किस तरह से रिएक्ट कर रहा है, और उसकी उन रिएक्शंस की हम क्या करते हैं कि इंफॉर्मेशन रिपोर्ट तैयार कर लेते हैं। सेकेंड टाइप ऑफ ऑब्जर्वेशन में हम क्या करते हैं, विद इंटरेक्शन ऑब्जर्वेशन करते हैं। थोड़ा सा इंटरफेरेंस, थोड़ा सा इंटरेक्शन हम कंज्यूमर के साथ रखते हैं, कस्टमर के साथ रखते हैं। जिस टाइम उसने परचेज कर लिया उस टाइम हम उसके बाद उससे ये पूछ सकते हैं कि आपने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट क्यों चूज़ किया। इसके कंपैरिजन में जो आप इसके साथ का दूसरा प्रोडक्ट देख रहे थे वो चूज़ ना करने के आपके रीजंस क्या रहे हैं, इस प्रोडक्ट में क्या आपको पसंद आया है और दूसरे प्रोडक्ट में क्या आपको पसंद नहीं था। तो यहाँ से हमें ये भी पता लगेगा कि कंज्यूमर को पसंद क्या है, दूसरा क्या पता लगेगा कि क्या चीज़ कंज्यूमर को पसंद नहीं है। तो उसके साथ बातचीत करके हम नोट्स बना सकते हैं और अपनी जो डेटा है वो इस तरह से कलेक्ट कर सकते हैं अंडर ऑब्जर्वेशन मेथड। तो ये सारे मेथड्स थे जिनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं। अगर हमें मार्केट में सेकेंडरी डाटा अवेलेबल है तो हम उसे उठाएंगे और हमें हमारी प्रॉब्लम के लिए जो डाटा ज़रूरी है उसको रख लेंगे। अदरवाइज़ ये प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड्स थे जिनके थ्रू हम डाटा कलेक्ट कर सकते हैं और उसको एनालाइज करके उसमें से इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं जो हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करती है। और जैसा कि हमने प्रोसेस में पढ़ा था, हम एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और उसे हमारे जो डिसीजन मेकर्स हैं, जो हमारी मैनेजमेंट है, उसके सामने पेश करेंगे ताकि उसकी बेसिस पे वो डिसीजन ले सकें। तो ये आज के लेक्चर में हमने मार्केटिंग रिसर्च के बारे में पढ़ा कि मार्केटिंग क्या है, रिसर्च क्या है और मार्केटिंग रिसर्च क्या है, मार्केटिंग रिसर्च का प्रोसेस क्या है, और रिसर्च के प्रोसेस के लिए जो हमें डेटा कलेक्ट करना होता है उस डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स क्या हैं। तो उम्मीद करती हूँ आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अपना वैल्यूएबल टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच।